नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1360वां दिन का ये क्लास है और इस वीडियो में दोस्तों कि ये देखेंगे कि जो आज टेक्स्ट है या जो वर्ड मीनिंग है बहुत डिफरेंट है। और आज से दोस्तों फिर से अगर आप हमारे क्लास को डे 1 से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, खासकर वर्ड मीनिंग को लेकर, क्योंकि ये दोस्तों वो वर्ड मीनिंग है जिसके पहले भी चर्चा हुई है। अब इसके दूसरे वर्ड, जी हाँ, हिंदी के अर्थ तो आपको वैसे ही मिलेंगे लेकिन इंग्लिश वर्ड मीनिंग चेंज होगा। तो एक तरह से सिनोनिम्स समझ सकते हैं कि अगर सिनोनिम्स एक शब्द का कई शब्द होते हैं, उसी तरह एक इंग्लिश के कई अर्थ होते हैं। कई मतलब हिंदी अर्थ में कई इंग्लिश मिल जाएगा आपको। तो वैसे ही वर्ड्स पे आज से जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अपना जो है वोकेबुलरी या वर्ड्स पावर बढ़ाना है तो हमारे वर्ड पावर वाले सेक्शन को अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक बातें को समझना जरूरी है। जैसे कि प्रतिदिन जो है दोस्तों अंग्रेजी का अखबार पढ़ें। अगर आज आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि एक पेपर कल आप ठीक कर लें, एक पेपर मार्केट से उठा लें, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अगर द हिंदू मिल जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि भारी भारी जो है वर्ड्स मिलेंगे इसमें और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। एक ही पेपर लेना है, एक किताब ले लीजिए, कोई उपन्यास ले लीजिए, कोई मैगजीन ले लीजिए, इंडिया टुडे या आउटलुक, कुछ भी इंग्लिश वाला। इंडिया टुडे नहीं, मतलब आउटलुक या द इकोनॉमिक्स टाइम, जो भी मिले, या कॉमिक बुक ले लेते हैं। एक एक लेना है, वन लीजिए, ज़्यादा नहीं, और ताकि कोई बजट नहीं पड़े। और अंग्रेजी भाषा तो दोस्तों पढ़ने का काम हुआ, देखने वाला काम यह है कि इंग्लिश मूवी देखना है, खासकर इंडियन मेड, और या कह सकते हिंदी डॉक्यूमेंट्री देखिए। अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुनिए, जैसे कि इंडिया टुडे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे का न्यूज़ जो है, जैसे आज तक वाला का ही है ये, तो इंडिया टुडे का न्यूज़ सुनिए इंग्लिश में। और भी बहुत सारे चैनल पे इंग्लिश न्यूज़ देते हैं, तो उसको सुनिए, समझिए, ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, धीमी गति से। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, ताकि गड़बड़ न हो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में कुछ पढ़ डालें, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, सर्कल करके रखेंगे, उसको नोट करके रखेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसको पढ़ना है। तभी अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो हमारा 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए अगर पढ़ने नहीं आ रहा है, या हमारे अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को रटे जाइए। आपको 100% पढ़ना आएगा। और पढ़ते समय हमेशा ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है, जिससे कि आपका बात आपके ही कर्ण पटल पर पढ़ के आपके दिमाग में जाएगा, और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब वो पहुंचेगा तो कभी ना कभी आपके दिमाग को जल्दी से जो है रिकॉल करा देगा। तो ये सब जो कुछ नहीं जानते उनके लिए। और इंग्लिश ज़रूरी क्यों है, इसलिए दोस्तों कि अगर आप किसी दवा की दुकान पे जाते हैं तो आप दवा तो मांग लेते हैं, ठीक है, लेकिन दवा मांग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप दवा लाने जाते हैं, बुखार फीवर का वो लाने जाते हैं, आपको पता नहीं दवा का नाम, तो कोई कंपनी का मान लीजिए अभी कुछ और कंपनी का आपने लिया, फिर गया कुछ और कंपनी का मिल जा रहा है, तो करना ये होता है कि आपको पता रहेगा कि भाई इंग्लिश पढ़े होते रहेंगे, तो आपको ये सिर्फ ये देखना होता है कि भाई पारासीटा, जी हाँ, पारासीटामोल लिखा हुआ है कि नहीं। अगर पारासीटामोल लिखा हुआ है, ठीक है, पारासीटामोल लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप सही दवा ले रहे हैं। बस पावर देखना है कि भाई ये पावर कितना है, 650 500 है या 650 पावर है। तो इंग्लिश पढ़ने का बहुत काम है, हर जगह जो इंग्लिश का वैल्यू है, और पढ़ेंगे तो अच्छा जो है आपके लिए होगा और इम्प्रेशन भी जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे ये बात है कि हमारे अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर है और इसके दो हिस्से हैं। पहला जो है वॉवेल, जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है, जो इस तरह से है AEIOU, और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या होती है 21, जो कि इस तरह से है B से लेकर Z तक, जिसमें AIOU नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना, जो कि 70, इसे मैं अलग से आपके सामने लाऊंगा। देखिए अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर होते हैं, वो 26 लेटर इस तरह से हैं। ये जो है कैपिटल लेटर वाले जो है अल्फ़ाबेट के छापे वाले हैं, ये आपको मिलते हैं। इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। 4 लाइन वाली कॉपी पे जो है लिखने का प्रैक्टिस करके हम लोग जो है इंग्लिश को अच्छे तरह से सभी लोग लिखते हैं। सुंदर राइटिंग बनाने के लिए 4 लाइन वाली कॉपी ले लीजिए और बनाइए। और ये देखिए छोटे लेटर वाले हैं, इसी में जो है कर्सिव राइटिंग, इसी को आधार बनाकर कर्सिव राइटिंग जो है किया गया, जिसको फॉलो करके आप तेज़ी से इंग्लिश में जिनको लिखना
सीखना चाहते हैं उनको कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहिए, राइटिंग भी अच्छी बनती है और आगे भी सब कुछ होता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट पे पहले हम लोग बात करेंगे। कॉन्सोनेंट जिसको चर्चा मैंने किया है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है सो 41 तरह, जी हाँ 41 मतलब टाइप से जो इसका उच्चारण कर सकते हैं घुमा घुमा कर। तो इनके द्वारा जो है यानी कॉन्सोनेंट के द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर निम्न है, जो किस तरह देखेंगे। जैसे बी है, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को न ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को का बोलते हैं, आर को ड़ा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स ज, टी को बोलते हैं ट त च स, वी को व, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स और एक्स भी बोलते हैं, वाई को ये और जेड को ज। इसके अलावा दोस्तों सी आई और सी ई से जो है स उच्चारण होता है, ठीक है। कब सी से क स होता है तो स तब होगा जब सी के बाद आई ई हो, और यहाँ देखिए सी एच है, सी के है, क्यू यू ई है, इन सब से क उच्चारण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर कि आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर एक वर्ड तो कॉन्सोनेंट से ही शुरू ज़्यादातर मैक्सिमम आपको वर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद जो है वॉवेल आता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, यानी कि कॉन्सोनेंट सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल, ऐसे करके कुछ पैटर्न बनता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है, यहाँ एक वर्ड बनता है। अब चलिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है तो अंग्रेजी पढ़ते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, जैसे ए को क्या क्या किस किस तरह से कोई वर्ड मीनिंग में बुला सकते हैं, नहीं मालूम रहेगा तो अब भी हम लोग तो ये तो जानेंगे कि चार ही तरह से बुलाएंगे। ई को 5 तरह से ही बुलाते हैं। जैसे ए है, ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण आ होता है, ए का उच्चारण ए होता है और ए का उच्चारण ए होता है। उसी तरह ई का उच्चारण तो अ होता है, ई का उच्चारण आ होता है, ई का उच्चारण ई होता है और ई का उच्चारण ई होता है। इसे ह्रस्व ई से दीर्घ ई बोलते हैं, छोटी बड़ी। ए का उच्चारण ई का उच्चारण ए होता है। आई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, अ, आ, ई और आई। ओ का उच्चारण जो है, ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है, यू का उच्चारण 4 तरह से होता है। देखिए इस दोनों में समानता देख लीजिए, अ आ ऊ, छोटी ऊ बोले बड़ी ऊ बोले, लिखते समय थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन बात वही है। और बस ओ में जो है ओ को याद रखना है और यू में ई यू को याद रखना है। जबकि डबल ओ में उच्चारण 5 तरह से होता है, अ आ ऊ ओ और वो, इसे ही घसीट के ओ को ही वो बोलते हैं। इसी को देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे मिडल में ए को आ बोल रहे हैं, स्मार्ट में ए को आ बोल रहे हैं, मेड में ए को ए बोल रहे हैं, क्रैप में ए को ए बोल रहे हैं, नेक्स्ट में ई को ए बोल रहे हैं और नीट में ई को ई बोल रहे हैं। अगर लिखते हैं सर्विस, ठीक है, लिखते हैं सर्व, जिसमें ई है, यहाँ ई है, एस के साथ ई है, वी के साथ ई है, दोनों ई को आ बोलते हैं, सॉरी आ बोलते हैं, ठीक है, ई को आ बोलते हैं। सर्कल में आई है तो सर्कल का आई जो है SCIRCLE, सर्कल में आई को आ पढ़ते हैं तभी सर्कल पढ़ते हैं। पीन में या टीन में आई को ई पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि टीन हो पीन है, और टायर में आई को आई पढ़ते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहा है। जैसे देखिए ओ का एस सन में ओ को आ पढ़ते हैं सन, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं आ अबाउट, प्रूव में ओ को बोलते हैं प्रूव, टोन में ओ को बोलते हैं टोन, है ना। सन में यू को आ बोलते हैं सन, बोलते हैं ना सन। पुट में यू को ऊ बोलते हैं पुट, और म्यूट में यू को यू बोलते हैं म्यूट। अब देखिए फ्लड, फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं। एम डबल वन मून, मून में डबल ओ को ओ बोलते हैं। फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं फ्लोर। ऐसे ही पढ़ा जाता है, जब इसी तरह से पढ़ते हैं। तो कोई वर्ड हो आपको पढ़ना आना चाहिए। अब देखिए 64 नहीं, अब 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख लीजिए कि आपको क्या करना है। बीच में जो है मैंने यहाँ पर ये वाला वर्ड्स दिया है, ठीक है, वर्ड मीनिंग है। अभी वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ना, आपको याद क्या क्या रखना है। देखिए वर्ड मीनिंग नहीं याद करना है, वर्ड मीनिंग याद नहीं करना है कभी भी। वर्ड मीनिंग ये स्पेलिंग के लिए कभी याद नहीं कीजिए, अर्थ के लिए याद कर लीजिए, लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए अगर नेशन पढ़ते हैं तो भाई सन, अगर मैं बता दूं कि TN को सन बोलते हैं और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसे याद रखेंगे तो ने तो पढ़ ही लेंगे आप। नेशन, नेशन, ठीक है। CL देखिए एसेंशियल, सेन भी है, यहाँ सेन भी लिखा हुआ है, एन वाला जो है सेन। इसी तरह पढ़ना है चर, नेचर,
फैक्चुअल फैक्चुअल, प्रोविजन दोनों है, तो यहाँ सन जन दोनों है, लॉजिटिव, ईज, सी टेड एज, इनको ऐसे पढ़िए, असियनकन, कम, अर, टेंट, अल, ईयल, सिव, एंस, एंस, एन और एस्ट, ये पढ़ लीजिए, याद रखिए। जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, ई टी ई को एट बोलते हैं, पी आर ई को प्री प्रे बोलते हैं, ए ओ यू को अस बोलते हैं, सी को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट, एफ आई ए सी को एक, एल ई डबल एस को लेस। अब यहाँ देखिए सी ई के साथ है तो सेस, अगर एन के साथ रहता तो नेस, है ना, तो सेस नेस लेस, एल के वो कब बोलते हैं तो वॉक हो गया, और ओ एन जी को अंग बोलते हैं सॉन्ग, ए सी आर को सी ओ, टी आर को ट्री, ई सी ओ को ई को, ई एन को अन, और यू आर एन को भी अन बोलते हैं। देखिए टी लगा देते तो टर्न हो गया, डबल ओ को हुक, एल वाई को ली, सी ओ को आई एन जी को इंग, सी को स, और दोस्तों एल एम को जी हाँ, एल एम को माँ, डी जी को ज, और जी एन को ना बोलते हैं। अब देखिए तीसरा स्लाइड है, जैसे ई एन टी है तो ई एन टी को एंड बोलते हैं, ई एम को इम, ए बी एल ई को एबल, डी एस को डे, सी यू आर ई को क्योर, आई एम को इम, ओ एन डी को ऑन, आई सी को ईक, ए एन को अन, ओ एन को अन, यू एन जी को अंग बोलते हैं, ओ एन को ऑन भी बोलते हैं, ओ एन ई को ओ, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी एल को इवल, ई एक्स को एक्स, यू एन ई को यूनी, यूनाई, ओ आर को आर, और री आर ई को री, यू एल को एल, और डी ई को डी बोलते हैं। दोस्तों ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से सभी को याद करना चाहिए, जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना और जो है मतलब वर्ड से अगर याद करना चाहते तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा कि फिर से मैं आपको बता दूं कि दिन भर में करना क्या है। बस इन बातों को 21 दिन तक, जी हाँ 21 दिन तक अगर फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ इजी हो जाएगा। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हमारे चैनल पे जो है अगर आप 2 मिलियन सब्सक्राइबर, जी हाँ 2 मिलियन सब्सक्राइबर अगर आ जा रहा है तो आप 1 लाख लोग, जी हाँ सो 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे जो है 1 लाख लोगों को ई बुक्स और हमारा चैनल का मेंबरशिप दिया जाएगा, जिसमें जो कि हमेशा आप लोगों के लिए अलग से डायरेक्ट मतलब एक तरह से मीट होगा और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बस अभी दोस्तों 1.88 जो है 88 मिलियन का सब्सक्राइबर है हमारे, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और है करिए। लेकिन एक काम करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर छोड़ना है, क्योंकि उसी कमेंट सेक्शन में से जो है चुनाव किया जाएगा 1 लाख लोगों को और सभी को ई बुक से उपलब्ध कराया जाएगा कि भाई जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और 6 मंथ वाला ये कोर्स हो जाएगा, जो कि अगर 6 मंथ तक आप अगर वो कर लेते तो इंग्लिश के लिए आपको कभी भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बिना ग्रामर के ये बुक मिलने वाला है, यानी कि ग्रामर फ्री बुक है, इसलिए क्योंकि व्यवहार में लाकर हम लोग आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आज के दोस्तों टेक्स्ट को देखिए और ये मतलब टेक्स्ट सॉरी आज के जो वर्ड्स को देखिए और वर्ड्स भी जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ये वर्ड है हिंदी का वर्ड मैंने ये दे दिया है, अब सिर्फ ये वर्ड मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। हर एक में अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि ये अर्थ तो मिल रहा है, लेकिन इसका अब जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग डिफरेंट दे रहे हैं, यानी कि सिनोनिम्स वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे नॉट फाइन का अर्थ है घटिया, भद्दा, निम्न स्तर का। नॉट फाइन घटिया, भद्दा, निम्न स्तर का। अब देखिए आई, ये पहला वर्ड है आई, तो इल मैनर्ड का अर्थ हो गया अश्लील, अशिष्ट, अश्लील, उदंड। यहाँ पर डा लिख दीजिए इस तरह से, अश्लील, अशिष्ट, उदंड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रॉक्सिमिटी का अर्थ है नजदीकी, पड़ोस, जिसे नेबर भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी भी बोलेंगे। सन्निकटता, सामीप्यता, है ना। अगला वर्ड मीनिंग है तो ब्रीड का अर्थ होता है, ब्रीड मीन्स क्या होता है, पैदा करना, ठीक है। पैदा करना एक वर्ड हो गया। दूसरा देखिए कारण होना, यहाँ पर ना लिखना है, कारण होना या उत्पन्न होना, 3 वर्ड हो गए, पैदा करना, कारण होना या उत्पन्न होना, ब्रीड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड तो परप्लेक्स का अर्थ है देखिए यहाँ पर घबरा देना, कहते हैं घबरा गया बेचारा, घबरा देना, लालच देना या गड़बड़ करना, ठीक है, गड़बड़ करना। नेक्स्ट है रेजिस्ट का अर्थ है सामना करना,
धमकी देना या डराना। रेजिस्ट, डरना, डराना, यहाँ पर आकार लिख लेंगे, डराना। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ये है कन्फर्म। कन्फर्म का अर्थ है, कन्फर्म का अर्थ है ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना, कन्फर्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पेयर। इम्पेयर का अर्थ है बिगाड़ना, बिगाड़ना, दूषित करना, भ्रष्ट करना। बिगाड़ना, दूषित करना, भ्रष्ट करना, दूषित करना, भ्रष्ट करना, दूषित करना, भ्रष्ट करना। क्या है वर्ड बिगाड़ना। बिगाड़ना माने है दूषित करना। देखिए बिगाड़ना का एक वर्ड हो गया बिगाड़ना, मतलब इम्पेयर मीन्स बिगाड़ना, दूषित करना, भ्रष्ट करना। बिगाड़ना, दूषित करना, भ्रष्ट करना, इम्पेयर। ऐसे करके जो है याद हो जाएगा दोस्तों। ये 12 वर्ड मीनिंग है और ये 12 वर्ड मीनिंग आपको याद इस तरह से करने चाहिए ताकि आप आने वाले जब भी आप बोलते हो लिखते हो तो इसका इस्तेमाल इन इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका इंग्लिश जो है स्टैंडर्ड लेवल तक मतलब एडवांस लेवल में पहुंच जाएगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और प्रीटेक्स्ट है, इसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के शब्दों को, है ना, यानी कि वर्ड्स को सीख लीजिए। इंग्लिश में वर्ड सीखिए, हिंदी में शब्द सीखिए, अलग अलग जगह। तो सीखना होता है किसी भी भाषा के शब्द को, तभी तो इतना बोल के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का अर्थ है राजशाही, प्रतापी, छल, दोषारोपण, प्रीटेक्स्ट। अगला वर्ड है तो वॉलप्चुअस। वॉलप्चुअस का अर्थ है विशालता, बड़प्पन, कामुक, कामी और भ्रष्ट। वॉलप्चुअस, वॉलप्चुअस। नेक्स्ट वर्ड है तो अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स होता है अरोचक, जघन्य, नैतिक रूप से गिरा देना। नैतिक रूप से गिरा देना, अरोचक, जघन्य, नैतिक रूप से गिरा देना। और कंफर्ट का अर्थ है, कंफर्ट का अर्थ है आराम, आराम करना, भरोसा करना, विश्राम देखिए देना, विश्राम देना। तो दोस्तों ये वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए और ये रोज चेंज हो रहे हैं और होंगे दोस्तों। अब ये इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिए। इस टेक्स्ट में जो अगर जिनको भी गलती हो पढ़ने में, उनको नहीं पढ़ने आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ही पढ़कर उनकी गलतियों को सुधार दूंगा और अब बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई में इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक से लिया गया और अभी क्लास 8 का बुक जो है मैं आपके सामने रोज टाइप करके ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। वर्ड्स भी स्टैंडर्ड ही मिलते हैं। तो देखिए ये वर्ड्स है और आप इसको मतलब वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तब मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अगर दोस्तों आपने पढ़ लिया तो मैं बताऊँ किस तरह से पढ़ना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला देखिए एक नाम है, अब भाई इंग्लिश में नाम है तो फिर भी ई आर को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया। पीटर लिव्स, पीटर लिव्स इन द हेयर ऑफ द शीप्स रियरिंग। रीजन, रीजन इसे जन बोलते हैं, इसे री बोलते हैं। रीजन हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इन न्यू, ई डब्ल्यू भी हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जी, जी को जी बोलते हैं। और एल एन डी लैंड, न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वुल प्रो, देखिए प्रो से ई डबल स्पेस बोलते हैं, सी लगा सेस, इसमें आई जी जुड़ गया तो सेसिंग, प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब देखिए एवरी डे, ये बोलते डी लगा डे, पे से गे ले में कई वर्ड होते हैं, है ना। द रे वेन में देखिए ई एन वेन बोलते हैं, एच जो है यहाँ पर साइलेंट है, डब्ल्यू के साथ आया तो वेन हो गया। वेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, यहाँ एच जो है साइलेंट स्कूल का, स्कूल। पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग, इंग जो है के क्या लगा टिंग हो गया, किंग हो गया तो टेकिंग केयर, एक बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है, केयर ऑफ देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड। एस को जो है यहाँ टी को जो है च बोलेंगे, ठीक है। सिचुएटेड, ये टेड अलग पार्ट्स वर्ड है, चूहे भी पार्ट्स वर्ड है। ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद द हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, टी लगा टेंस हो गया, डी एस को डिस, ये भी पार्ट है, दोनों पार्ट है। सिर्फ टी के बारे में हमको अनुमान लगाकर पढ़ना होता है। तो डिस्टेंस इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे, है ना, डब्ल्यू लगा वे हो गया, वे यूजिंग द लेटेस्ट, टेस्ट हो गया लेटेस्ट, टेक ये टेक हो गया, नॉलेजी टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल ये देखिए टेबल वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक, ओ आर ऑर्गेनिक, ये देखिए निक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक यहाँ आर लोग दीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। अब देखिए
माम्बा, यहाँ वर्ड है माम्बा, माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में अगर आपने कहीं गलतियां की हैं तो उस गलती को सुधार कर दोस्तों आप आगे से पढ़कर बहुत ही क्लियरली आप कर लीजिए इसको, मतलब करेक्ट, और फिर रोज पढ़िए। अब देखिए इसका अर्थ जो है निकालते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है, क्या समझ सकते हैं आप दोस्तों। देखिए यहाँ से पीटर लिव्स इन हेयर ऑफ शिप्स रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ तक क्लियर, यानी पीटर जो है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन क्षेत्र, यानी भेड़ का जहाँ पालन, तो भेड़ों का पालन होता है उस क्षेत्र के मध्य में रहता है, जहाँ उसका परिवार जो है ऊन का जो प्रसंस्करण करते हैं, ऊन का जो है प्रोसेसिंग करता है, प्रसंस्करण होता है, ये हिंदी तो क्लिष्ट हो जाता है, प्रसंस्करण का कारखाना जो है चलाता है, फैक्ट्री चलाता है। ठीक है, अब देखिए एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर्स वॉचेज हिज, है ना, हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स। कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, एवरी डे व्हेन रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर जब लौटता है, पीटर्स तो वॉच, पीटर देखता है वो अपने अंकल को कि जो उनका जो शिप है, उनके शिप उसको किस तरह से जो इसका ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, यार मैंने कहा सकते देखभाल करते हुए देखता है। अब देखिए यहाँ से देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस, है ना। देयर से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पर कहा जाता है कि उनका जो भेड़ बाड़ा जो है, यानी जो जहाँ भेड़ रहती है इकट्ठे के साथ रहता है, उसको शिप यार्ड बोलेंगे, एक विस्तृत घास के मैदान में। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ है, एक वाइड ग्रास, एक प्लेन विथ, एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है, और दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं, और दूर दूर तक क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ, इट, अब यहाँ देखिए, इट इज मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये मैनेज करते हैं, मतलब इससे जो है नवीनतम तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि जो है इसका जो है मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है वो वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है, जो कि लेटेस्ट, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। अब देखिए यहाँ से पीटर्स फैमिली, पीटर का जो फैमिली है ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का जो फैमिली है वो ऑर्गेनिक, मतलब कि जैविक खेती जो है, फार्मिंग में जैविक खेती भी है वो करता है, मतलब किसका, तो वेजिटेबल्स का, यानी वेजिटेबल सब्जियां उगाता है। आगे दोस्तों कि माम्बा और पीटर, माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि यहाँ कट गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि माम्बा और पीटर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। तो ये एक टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट का ये अर्थ था। आप इसे एक दो बार देख कर आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला, एक दो बार रीड कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।